सोचो एक हॉस्पिटल जहां तुम्हें लगता है कि जिंदगी शुरू होती है, जहां कपल्स आईवीएफ के लिए आते हैं एक छोटी सी उम्मीद लेके कि उनका भी बच्चा हो। अब सोचो वही हॉस्पिटल बच्चों की मंडी बन जाए तो। ये कहानी है दिल्ली के रोहिणी की, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक डॉक्टर की जिसका काम था लोगों को ठीक करना, लेकिन जो असल में बच्चों को बेच रही थी। बेबी बॉय के 7 से 8 लाख और बेबी गर्ल के 3 से 4 लाख। यस, यू हेard इट राइट। ये 2026 की बात है। 5 जून 2026 दिल्ली पुलिस की सेंट्रल टीम को एक टिप मिलती है। कुछ लोग हैं जो बच्चे अरेंज कर रहे हैं, जैसे कि कोई डिलीवरी सर्विस। एक पहाड़गंज रेजिडेंट आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास कुछ अजीब सा नोटिस करता है। एक औरत वहाँ बार बार दिखती है, हर बार एक नया बच्चा लेके, कभी 1 घंटे के अंदर, कभी 2 घंटे के अंदर, जैसे कि बच्चा कोई पार्सल हो जो डिलीवरी पॉइंट पे डिलीवर कर दिया जा रहा है। वो इंसान पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करता है और वहीं से शुरू होता है एक इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली से निकलकर राजस्थान और गुजरात तक फैलेगी। पुलिस डिसाइड करती है कि वो सीधा रेड नहीं मारेगी, पहले इस केस के अंदर तक जाएगी। पुलिस सिविल यूनिफॉर्म में अपने कुछ लोग भेजती है, कपल बनाकर, जो बच्चा खरीदना चाहते हैं। मीटिंग होती है आरके आश्रम मेट्रो के पास। सामने होती है ज्योति जो खुद को कमलेश भी बुलाती है। डील फिक्स हो जाती है एक बेबी बॉय के लिए। एडवांस दिया जाता है 20,000 रुपए कैश। जैसे ही पैसे ज्योति के हाथ में देते हैं वैसे ही दिल्ली पुलिस ज्योति को गिरफ्तार कर लेती है। वही नहीं, उसके साथ उसके 2 साथी शालू और ललित को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये केस की सिर्फ टॉप लेयर थी, इसके नीचे अभी पूरा समंदर बाकी था। इंटेरोगेशन शुरू होती है और जो सामने आता है वो कोई छोटा डील नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट था। इसमें सिर्फ अकेले ज्योति ही काम नहीं कर रही थी, उसके कनेक्शन राजस्थान और गुजरात तक थे, जहां से ज्यादातर बच्चों को लाया जाता था। इसी केस के दौरान एक इंटरमीडिएट का नाम सामने आता है, सहबा भाई गमर, जो कि कालिया के नाम से जाना जाता है। ये बच्चे स्टेट्स के बीच ट्रांसफर होते थे जैसे कोई कार्गो, और डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही जगह होती थी, दिल्ली के रोहिणी इलाके में बेगमपुर का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यही वो मेन हब था जहाँ पर ये ऑपरेशन चलता था। अब यहाँ एंट्री होती है केस के सबसे चौंका देने वाले फिगर की, डॉक्टर विवेकी, 47 ईयर्स ओल्ड, रोहिणी रेजिडेंट, क्वालिफाइड नर्स, क्रिटिकल केयर और गायनेकोलॉजिस्ट में ट्रेंड, एक प्रोफेशनल जिसने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया, लोगों को बचाने के लिए नहीं, बच्चों को बेचने के लिए। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर विवेकी इस पूरे रैकेट की किंग पिन थी। उसके हॉस्पिटल में ट्रैफिक बच्चों को रखा जाता था जैसे वेटिंग रूम में कोई स्टॉक हो, और बायर उनको बनाया जाता था जो हॉस्पिटल में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते थे, बेसिकली जो डेस्परेटली बच्चा चाहते थे, जिनके पास पैसा बहुत था। उसके साथ थी प्रतिभा, MRIT में एक मास्टर डिग्री वाली, एक फ्रीलांस लैब टेक्नीशियन जो प्रोक्योरमेंट और सेल्स दोनों में एक्टिव रोल प्ले करती थी। इंटरेस्टिंग बात, ये उसका पहला केस नहीं था। 2023 में भी IGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में उसकी एक FIR दर्ज हुई थी। फिर आता है ड्राइवर विपिन, जो सिंडिकेट मेंबर और ट्रैफिकिंग किए गए बच्चों को ट्रांसफर करता था, और ओम बटी, 45 साल की, जो डील्स में मीडिएटर का काम करती थी, और उसका भी ये पहला केस नहीं था। सारे ट्रैफिकिंग किए गए बच्चों के डॉक्यूमेंट्स फेक बनाए जाते थे, हॉस्पिटल पेपर, डिलीवरी रिकॉर्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ फोर्ज किया जाता था ताकि सब कुछ लीगली लगे। रातों रात किसी और का बेटा या किसी और की बेटी किसी और के हवाले हो जाती थी। ये सिर्फ ट्रैफिकिंग की कहानी नहीं है, इसकी दूसरी साइड थे बायर्स, मुकेश और रीना पाल, ग्वालियर के एक कपल जिन्होंने 2 ट्रैफिक किए बच्चों को खरीदा था। लोग जो शायद जेन्युइनली डेस्परेट थे एक बच्चे के लिए, लेकिन इस डेस्परेशन ने उन्हें इस पूरी चेन का हिस्सा बना दिया। और यही इस केस का सबसे डार्क पार्ट है। ये सिर्फ बुरे लोगों की कहानी नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पुबर्टी, इनफर्टिलिटी और बेटा बेटी का फर्क सब मिलके एक ट्रैफिकिंग मशीन बनाते हैं। एक पार्ट जो इस केस को सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है वो है प्राइसिंग। बेबी गर्ल के 3 से 4 लाख रुपए और बेबी बॉय के 7 से 8 लाख रुपए लिए जाते थे। एक इंसान की कीमत उसके जेंडर के बेसिस पे डबल हो जाती है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये उस माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है जो हम डिकेड से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सन प्रेफरेंस। और यहाँ वही प्रेफरेंस एक लिटरल प्राइस टैग बन गया। फाइनली पुलिस ने इस केस में 13 लोगों को अरेस्ट किया है और 5 बच्चों को रेस्क्यू किया है, और केस रजिस्टर हुआ है भारतीय न्याय संहिता में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। लेकिन असली सवाल ये है, और कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ ये सब चल रहा है जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। ये केस क्लियरली हमें एक चीज दिखाता है, ट्रैफिकिंग सिर्फ एक अंधेरी गलियों में नहीं होती, कभी कभी वो एक क्लीन व्हाइट कोट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर भी होती है। और जिन बच्चों को तुम्हें बचाना चाहिए तुम लोग उन्हीं को बेच रहे हो। शेम ऑन यू। अगर तुम्हें ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गई तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ये खबर पूरे भारत में फैला दो, क्योंकि जितना ज्यादा लोग अवेयर रहेंगे उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना। मिलते हैं, थैंक यू।